लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। आज की सबसे बड़ी खबर है, चौंका देने वाली खबर है कि मोदी सरकार को अब तो जवाब देना पड़ेगा। इनकी विदेश नीति पे अब सवालों के एक तरह से तांता बन गया है कि कब जवाब देंगे। लीपू लेक जाने वाले रास्ते पर नेपाल ने टेंट लगा के अपनी सेना को बिठा दिया है और अपना हेलीपैड भी बना दिया है, पर मोदी सरकार खामोश है। दोस्तों, इससे बड़ी कोई खबर नहीं है। इतिहास में यह पहली बार हुई है घटना। अभी तक तो नेपाल अपने संसद के अंदर लड़ाई लड़ रहा था, हमारे ऊपर हमले कर रहा था अपने वक्तव्यों से, अपने जो स्टेटमेंट से, लेकिन अब लीपू लेक जाने वाले रास्ते पर जमीन पर टेंट लगा के नेपाली सेना को बिठाया गया है और वहां पर एक पूरा का पूरा हेलीपैड का निर्माण किया। यकीन नहीं आए तो एबीपी की ये खबर देख सकते हैं आप। बड़ी खबर, सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आप देख रहे हैं नमस्ते भारत में। उत्तराखंड से आ रही है ये जानकारी। उत्तराखंड के धारचूला में नेपाल ने वो किया है जो आज तक कभी नहीं किया। चीन की शह पर नेपाल ने भारत नेपाल सीमा के बेहद करीब न सिर्फ हेलीपैड बना लिया है, बल्कि टेंट नुमा चीजें भी यहां पर बनी हुई दिखाई दे रही हैं। याद दिला दे आपको, नमस्ते भारत नहीं कुछ दिन पहले आपको दिखाया था, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भी ऐसे ही टेंट नेपाल ने बनाए थे जिसमें अक्षर चीनी थे। यानी कि चीन की शह पर एक बार फिर से नेपाल ने उत्तराखंड से लगती सीमा पर वो किया है जो आज से पहले कभी नहीं किया। धारचूला से लिपुलेक जाने वाले रास्ते पर नेपाल की सेना ने न सिर्फ हेलीपैड बना लिया है, बल्कि इस रास्ते पर नीले टेंट भी दिखाई दे। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से डंका बज रहा है विदेश में। आखिर कब सवाल पूछना शुरू किया जाएगा मोदी सरकार से, कब सवाल पूछना शुरू किया जाएगा विदेश नीति पे। अभी हमारे चाइना से लड़ाई जो थी वो खत्म भी नहीं हुई थी। हमारे 20 सैनिकों की शहादत का हमने बदला भी नहीं लिया है, हमने कोई उस पर कार्रवाई भी नहीं की है और आंखें अभी तक नम है भारत के लोगों की कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए और नेपाल ने ये करा जो कभी उसने किसी इतिहास में नहीं किया था। अब कब सवाल किए जाएंगे। इसके साथ साथ नेपाल यही नहीं रुक रहा है दोस्तों। पाकिस्तान, नेपाल, चीन एक साथ हमारे सैनिकों पर हमलावर है जिस तरह से देखा जा रहा है और टेंशन बढ़ते जा रहे हैं। नेपाल ने कुछ दिन पहले ही, आपको एक खबर फिर दिखाना चाहूंगा, याद कीजिए, इस वक्त पूरे बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आखिर उसकी वजह क्या है दोस्तों? उसकी वजह है नेपाल ने एक डैम को बनने से रोकने का काम किया है शुरू, जिस डैम के नहीं बनने से सीधे सीधे पानी जो है बिहार के अंदर आएगा। इस डैम का नाम जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ एक पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। गंडक बैराज पर काम रोका नेपाल ने। फिर से मैं एबीपी की एक खबर आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए इसको। देखिए, नेपाल की चाल से हो सकता है बिहार पर बाढ़ का खतरा। सीमा पर नेपाल की हेखड़ी आपको दिखाएं किस तरीके से वाल्मीकि नगर में गंडक बराज पर काम रुकवा दिया है। दरअसल वाल्मीकि नगर में गंडक बराज के 36 में से 18 गेट नेपाल में पड़ते हैं। हर साल बाढ़ से लड़ने के लिए इंजीनियर्स नो मैंस लैंड में रिपेयर का काम करने जाते हैं। अब नीतीश सरकार को डर है कि इसकी वजह से बाढ़ का पानी और ज्यादा मुसीबत बढ़ा सकता है, तो नेपाल में गंडक बराज पर काम रोक दिया गया है। हर साल भारत के इंजीनियर इसकी मरम्मत करते हैं। 18 गेट जो हैं इस डैम के वो नेपाल की तरफ पड़ते हैं। इंजीनियर्स को अनुमति नहीं मिल रही है, भारत के इंजीनियर्स काम नहीं कर पा रहे हैं और बाढ़ का खतरा नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी के राज में बिहार पर अब पूरा का पूरा मंडरा रहा है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन, पाकिस्तान, नेपाल एक साथ भारत पर हमलावर हैं, पर मोदी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। जो सवाल पूछेगा उसको देशद्रोही कहा जा रहा है और यह बताया जा रहा है गोदी मीडिया के माध्यम से कि भाई इस वक्त देश के साथ खड़े रहो। इस वक्त देश पर जो हमले हो रहे हैं तो सरकार का साथ दो। भैया, सरकार सेवा के लिए आती है, सरकार से सवाल पूछना काम होता है, ये लोकतंत्र है। 2009 में नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट करके मनमोहन सिंह सरकार को कमजोर बताया था, ये देख सकते हैं आप, और सवाल किया था कि आखिर कब चीन के इस मामले के ऊपर बोलेगी सरकार। उसके साथ साथ 2013-14 में भी प्रेस वार्ता के दौरान भी कहा था, जब तो खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे मोदी जी, अब एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। दोस्तों, लगभग 600 बार घुसपैठ की थी चीन ने हमारे इलाकों में जब यूपीए कांग्रेस की 10 साल की सरकार थी। वहीं जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि उन 600 बार ये घुसपैठ के पर जवाब देना चाहिए मनमोहन सिंह जी को, लेकिन ये भी इन पे पलटवार इन पे चल गया, इनका पैतरा इन पर ही पड़ गया। क्योंकि आज 6 साल में मोदी सरकार के राज में
वो जो चीन 600 बार घुसपैठ करने की कोशिश करता था यूपीए कांग्रेस सरकार में, उसने 2240 के आसपास 2200 से ज्यादा बार घुसपैठ की है भारत के क्षेत्र में। मोदी राज में 6 साल में, वहां 10 साल में 600 बार ही था, यहां पर 6 साल में उसके आधे समय में 2200 से ज्यादा बार घुसपैठ कर चुका है चीन। इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों, किस तरह से चीनी मीडिया हमें कमजोर बता रही है। चीनी मीडिया बार बार ये कह रही है कि भारत गलती नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी गलती नहीं करेंगे, चीन को पाकिस्तान नहीं समझें। ये द ट्रिब्यून में जो खबर छपी है उसमें साफ कहा है कि चीन को पाकिस्तान ना समझे। ये चीनी मीडिया का संदेश है, क्योंकि हमारे तरफ अगर कोई भी इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बात करी, अपने देश के अंदर फैलाई, तो हम उसके लिए अंजाम के जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसा चीन की धमकी है कि हमें पाकिस्तान मत समझ बैठना, हम कुछ और हैं, और ये मोदी जी बहुत अच्छे से जानते भी हैं। ये ट्रिब्यून में खबर छपी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। वहाँ के डिफेंस विशेषज्ञ ने इसी अखबार के माध्यम से ग्लोबल टाइम्स में ये लिखा था कि ये बयान दिया था कि हमको कुछ नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी, बल्कि अपने जो देश की ऑडियंस है उसको खुश करने के लिए ऐसे बयान दे सकते हैं जिससे परेशानी नहीं है, लेकिन गलती ना करें हम पे कोई हमले की रणनीति बनाने की। इस तरह की धमकी बार बार चीन दे रहा है। दोस्तों चीन के साथ साथ नेपाल भी धमका रहा है बार बार। पाकिस्तान अपनी जो गंदे उसके काम है उनसे बाज नहीं आ रहा, फिर भी नरेंद्र मोदी जी से सवाल नहीं होगा। दोस्तों उसके साथ साथ हम आपको एक क्लिप दिखाना चाहते हैं। चीनी मीडिया में जमकर वायरल है ये क्लिप, जिसमें चीन का मीडिया का एक नामचीन एंकर किस तरह से धमका रहा है भारत को, मोदी जी को, और वो ये कह रहा है साफ साफ, आप सुनिए, इंग्लिश का उसका पूरा बाइट है, उसमें वो ये कह रहा है कि हमको अगर उकसाया गया तो हम पीओके में कश्मीर की तरफ अपनी फौजें उतार देंगे। ये कुछ समय पहले का वीडियो है और फिर आपका बचना नामुमकिन हो जाएगा। इस तरह के वीडियोस चल रहे हैं, देखिए आप। I can assure you that if the Indian side refuses to withdraw from the Chinese territory, war may break out. And if we follow the Indian logic, then does that mean that China has the right to send its troops to the Indian occupied Kashmir because the Pakistani side does not feel comfortable with whatever India is doing in the Indian controlled Kashmir? I think the Indian government need to wake up to the reality and become more rational, because if any country would accept the Indian rationality in this particular case, there will be chaos throughout the world. दोस्तों सुना आपने, देखा आपने किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार में देश नहीं झुकने दूंगा नारा देकर आए थे, 56 इंच की छाती की बात कर रहे थे। आज कहाँ है वो 56 इंच की छाती? ये चीनी मीडिया के लोग कह रहे हैं कि हम कश्मीर में भी फौजें उतार देंगे, हम पीओके की तरफ फौजें उतार देंगे, मतलब हम पाकिस्तान के साथ आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी आपको याद करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के खुद के सांसद ने कहा था कि ये खराब हो चुकी है, टूट फूट हो चुकी है, इसके अंदर नमो सरकार की फॉरेन पॉलिसी कचरा हो चुकी है, अब इसको बदलने का समय है। लेकिन गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछने देगा। मीडिया के एक बड़े वर्ग का काम यह था कि वो सवाल करके लोकतंत्र को जिंदा रखे, सरकार से सवाल करे। लेकिन अब गोदी मीडिया एक नया प्रकार की प्रजाति का बना है, जो मीडिया का एक वर्ग है जिसने अपने आप को भाजपा का प्रवक्ता घोषित कर दिया है। लेकिन यहां पर हमने जो आपको खबरें दिखाई वो एबीपी से हैं। भक्त भी बेचारे परेशान हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अब ये कोई खामोश नहीं रह सकता। नरेंद्र मोदी जी, अगर बिहार में बाढ़ आई तो बिहार के मजदूर तो पहले से परेशान थे, बाढ़ का जिम्मेदार कौन होगा? नेपाल को समझाइए, चीन को समझाइए, लाल आंखें दिखाइए, कुछ तो कीजिए। आज सबसे बड़ा सवाल यही है। तो दोस्तों आज की जो हमने आपको खबर दी वो आपको कहीं नहीं दिखी थी, आपको बताया हमने, इसको आगे बढ़ाई है कि कैसे नेपाल ने लीपू लेक जाने वाले रास्ते के ऊपर टेंट लगा लिए हैं। उसके साथ साथ टेंट के साथ साथ इन्होंने वहां पर उन्होंने अपनी फौज को उतार दिया है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि चीन ने भी कि किसान के खेत में टेंट लगा लिए है। आपको याद होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं फिर से ये टेंट का काम चल क्या रहा है। देखिए कैसे एक लद्दाख के किसान ने भाग कर ये बात कही थी कि चीनी सेना ने हमारी जमीन पे टेंट लगा लिए। सुनिए, तो हमारा वहाँ इतना प्रॉब्लम है कि जैसे डेमचौक में अपना चारागाह करने के लिए हमारा बेर बकरी का चारागाह वहाँ करता हूँ, तो उस जगह में सेना वाले ने कब्जा करके टेंट लगा करके बैठे है। तो हमने काफी बार या आर्मी हो, टीपी हो, अपना या गवर्नमेंट हो, सबको बताया था। इसके अभी तक 9 महीना हो रहा, अभी तक कोई एक्शन नहीं है।
तो दोस्तों सुना आपने किस तरह से चीन अपने सीमा के ऊपर भी टेंट लगा रहा है हमारे किसानों के खेतों में आकर। वहीं नेपाल भी यही काम कर रहा है, नेपाल के टेंट पे चीनी अक्षर भी लिखे हुए हैं, ऐसा एबीपी का कहना है। और यही काम सब तरफ से हो रहा है। हम एक तरह से आइसोलेटेड अपने आप को महसूस कर रहे हैं, पर फिर भी लोगों का कहना है कि विदेश में तो नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। अगर ये डंका था तो मुझे लगता है कि ऐसा डंके से भगवान बचाए, ऊपर वाला बचाए, खुदा बचाए हमको, और यहीं पर ये डंका रुक जाए, क्योंकि और जो है नुकसान भारत का नहीं हम झेल सकते। हम लोग बहुत समय से ताकतवर देश के रूप में उभरे हैं। ये मोदी जी के ज़माने में क्या हुआ है आपके सामने है। वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।